हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट सेकंड का, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर मॉडलिंग, उसके ऊपर कुछ बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूनिट फर्स्ट था, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर जंक्शन, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किए थे, जिस पे 2 वीडियो एमसीक्यू का बनाया गया है। ओके, अगर अभी तक आप फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एमसीक्यू करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में दोनों वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन पे पार्ट फर्स्ट लिखा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर ट्रांजिस्टर मॉडलिंग के एमसीक्यू का पहला पार्ट है। ठीक, इसके बाद और भी ट्रांजिस्टर मॉडलिंग के ऊपर एमसीक्यू के वीडियो आएंगे, जिसको मैं पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड करके आपको दूंगा। ओके, तो इस वजह से पार्ट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मान लीजिए मैं यहाँ पार्ट नहीं लिखता, आज ये लेक्चर अपलोड कर दिया, फिर आगे एक लेक्चर अपलोड करता और पार्ट अगर नहीं लिखता तो आपको लगता कि कोई एक लेक्चर पा जाते तो आपको लगता कि बस यही लग रहा है वीडियो अपलोड किया गया है। ठीक, पार्ट लिखने से आपके दिमाग में तुरंत आएगा। अगर मान लीजिए पार्ट सेकंड आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि पार्ट फर्स्ट भी रहा होगा, तो तुरंत आप प्लेलिस्ट से उसको खोज लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक, तो इस वजह से पार्ट भी यहाँ पे लिख दिया गया है। ओके, अब देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कह रहा कि हाइब्रिड मीन्स क्या होता है, इसको बता दीजिए। कह रहा कि हाइब्रिड मीन्स क्या होता है। तो देखिए हाइब्रिड वर्ड आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक, ये लगभग स्कूल वाले भी हाइब्रिड क्लासेस, हाइब्रिड कोचिंग करके सब रख रहे हैं। ठीक, तो हाइब्रिड मीन्स होता क्या है? हाइब्रिड मीन्स होता है मिक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो हम लोग का एच पैरामीटर था उसको हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं, और वो क्या था? मिक्स पैरामीटर था। ठीक, उसमें 4 पैरामीटर थे, चारों का क्या था? जो 2 तो आपके यूनिटलेस थे और बाकी एक क्या था? आपका इम्पीडेंस था, और एक क्या था? आपका एडमिटेंस था। फिर क्या था? बाकी जो दोनों थे, एक उसमें आपका वोल्टेज गेन था और एक क्या था? करंट गेन था। ठीक, तो देखिए एक क्या था? एच आई था हम लोग का। ठीक, जिसको हम लोग इनपुट इम्पीडेंस कहते थे। फिर क्या था? एच एफ था, जिसको हम लोग फॉरवर्ड करंट गेन कहते थे। फिर क्या था? इसमें एच आर था, जिसको हम लोग रिवर्स वोल्टेज गेन कहे थे। और फिर क्या था? इसमें एच ओ था, जिसको हम लोग आउटपुट एडमिटेंस कहे थे। ठीक, तो देखिए क्या इम्पीडेंस है, एडमिटेंस है, वोल्टेज गेन है, करंट गेन है। ठीक, तो ये क्या है? एक तरीके से मिक्सिंग है। ये जो हाइब्रिड पैरामीटर है, दिस इज द मिक्सिंग ऑफ पैरामीटर। इसमें क्या है? कई तरह के पैरामीटर मिक्स हैं, दैट्स वाई द नेम एच पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर। ओके, तो इस वजह से जो ए नंबर ऑप्शन होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मिक्स, वो क्या होगा? आपका सही होगा। ओके, तो आगे बढ़े ना। अब देखिए जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, इससे भी देख लिया जाए। तो कह रहा है कि देयर आर डॉट 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 एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। कह रहा है कि कितने ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर होते हैं। तो देखिए जस्ट ऊपर डिस्कस किए हैं। एक क्या होगा? एच आई, दूसरा क्या होगा? एच ओ, फिर एक क्या होगा? एच एफ, और फिर एक क्या होगा? एच आर। ठीक, 2 यूनिट लेस और 2 यूनिट वाले, टोटल क्या हो जाएंगे? 4 एच पैरामीटर होंगे। इतना चीज़ क्लियर। तो क्या हो जाएगा? जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एच पैरामीटर अप्रोच गिव्स करेक्ट रिजल्ट फॉर। कह रहा है कि जो एच पैरामीटर अप्रोच हम लोग लगाते हैं, जो हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट वगैरह बनाते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, वो करेक्ट अप्रोच है किसके लिए? ठीक, तो इसमें से जो चारों ऑप्शन है, इसमें से किस केस में वो एक बेटर रिजल्ट देगा जो हम लोग एच पैरामीटर अप्रोच को यूज करते हैं? ठीक, तो देखिए पहला कह रहा है लार्ज सिग्नल ओनली। देखिए बिल्कुल गलत है। जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तभी बताया था कि चैप्टर में हम लोग स्मॉल सिग्नल को क्या करेंगे? डील करेंगे, और जो एच पैरामीटर है वो क्या होगा? स्मॉल सिग्नल को क्या करेगा? डील करेगा। उस केस में जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, मतलब स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को हम लोग क्या करेंगे? उसके इक्विवेलेंट एच पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, आप 4 सेम में स्मॉल सिग्नल, लार्ज सिग्नल ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, तो वहाँ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज द स्मॉल सिग्नल एंड व्हाट इज द लार्ज सिग्नल। ओके, सो द ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का रहा कि तीसरा ऑप्शन का रहा कि बोथ स्मॉल एंड लार्ज सिग्नल, ये बिल्कुल गलत है। और चौथा का रहा है नन ऑफ एबव, ये भी क्या है? गलत है। ठीक, सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा आपका, ये दूसरा, ये क्या होगा? करेक्ट होगा। ये बस स्मॉल सिग्नल को क्या करता है? डील करता है। ठीक ना।
अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रांजिस्टर बिहेव्स एज ए लीनियर डिवाइस फॉर। अब देखिए जो ट्रांजिस्टर होगा वो लीनियर डिवाइस की तरह कब बिहेव करेगा, जब हम लोग के सिग्नल क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। ठीक, तो ए नंबर ऑप्शन मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। जब सिग्नल क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, तभी क्या होगा, ये आपका एज ए लीनियर डिवाइस काम करेगा। ये फोर्थ सेम में आपके सर लोग पढ़ाए होंगे। ऐसे देखिए जब क्यू पॉइंट एनालिसिस वगैरह आप करते हैं तो ऐसे क्या होता है, इसके बीच के रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे नीचे क्या होता है, कट ऑफ वगैरह होता है इधर। ठीक, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो देखिए यहाँ क्या है, ऐसे इधर इसके और ये क्या है, नीचे कट ऑफ है, तो इसके बीच का जो रीजन है यही हम लोग का क्या होता है, लीनियर रीजन वगैरह होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो हम लोग का ट्रांजिस्टर होगा, ठीक, वो क्या करेगा, एक लीनियर डिवाइस तरह काम करता है। ये क्या करेगा, जो स्मॉल सिग्नल हैं उनको क्या करेगा, एम्पलीफाई करके इधर वोल्टेज देगा और इधर क्या देगा, करंट देगा। क्लियर, तो ये सब आप फोर्थ सेम में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, लीनियर डिवाइस की तरह काम कब करेगा, जब उसको हम लोग लीनियर रीजन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। और लीनियर रीजन में जो हम लोग का सिग्नल होता है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। अरे भाई अगर लार्ज सिग्नल कर देंगे तो क्या, ये तो कटने लगेगा ना, ये कटाव में घुस गया, इधर ऊपर कट जाएगा। ठीक, तो इस वजह से सिग्नल को स्मॉल रखना पड़ेगा लीनियर रीजन में, उसको एम्पलीफाई करने के लिए। ठीक, तो क्या होगा, अगर ट्रांजिस्टर को हम लोग को एज ए लीनियर डिवाइस काम करना है तो ट्रांजिस्टर का जो सिग्नल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल सिग्नल होना चाहिए। क्लियर, ये सब आप जब फोर्थ सेम में या सेकेंड सेम में क्यू पॉइंट पढ़े होंगे तो आपके सर लोग इसको बताए होंगे। ठीक, कि जो लीनियर रीजन है उसी में ट्रांजिस्टर क्या करेगा, लीनियर डिवाइस की तरह बिहेव करेगा। और लीनियर रीजन के लिए जो सिग्नल है वो क्या होना चाहिए, आपका स्मॉल होना चाहिए। अगर लार्ज करेंगे तो कटने लगेगा, तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन नहीं देगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हम लोग का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि द पैरामीटर HIE, अब देखिए ई लगा दिया है, दिस मीन्स व्हाट, ये HI जो था ये इनपुट इम्पिडेंस था, लेकिन जैसे इसके साथ एक एक्स्ट्रा सफिक्स सेकेंड सफिक्स स्मॉल ई लगा दिया है, इसका मतलब क्या, ये हम लोग कॉमन एमीटर के केस में इंटर कर चुके हैं और कॉमन एमीटर के केस में ये HIE हम लोग को कह रहा है। ठीक, तो ये क्या है, कॉमन एमीटर के केस में क्या है, हम लोग का इनपुट इम्पिडेंस है। ओके, स्टैंड्स फॉर इनपुट इम्पिडेंस इन। अब देखिए कौन किसके लिए होगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ये जो HIE है एक तो कॉमन एमीटर अरेंजमेंट के लिए होगा, और HI हम लोग निकालते कब हैं, जब हम लोग का क्या रहता है, जो V2 रहता है वो क्या होता है, 0 होता है। दिस मीन्स व्हाट, जब हम लोग क्या करते हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। V2 क्या, आउटपुट वोल्टेज है, इसको हम लोग 0 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आउटपुट पोर्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक, ये सब आपके कॉपी में लिखवाया गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, CE अरेंजमेंट विथ आउटपुट शॉर्टेड या शॉर्ट सर्किटेड। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आई थिंक यू गेटिंग इट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है इसको चलते हैं देखने। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि द डायमेंशन ऑफ HIE पैरामीटर आर। ठीक, अब देखिए जैसे ही HI क्या था कि जो HI था इनपुट इम्पिडेंस था और E लगा दिया गया, तो मतलब कॉमन एमीटर अरेंजमेंट के लिए E एक उसको पहचान दिला रहा है कि हम कॉमन एमीटर वाले इम्पिडेंस हैं, ये कहेगा। ठीक, और इम्पिडेंस होता क्या है, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होता है। अब वोल्टेज अपॉन करंट के रेशियो को कहते क्या है, यही रजिस्टर होता है। ठीक, तो मतलब सिंपली क्या होगा, ये रजिस्टर का यूनिट रखेगा और रजिस्टेंस को हम लोग निकालते किस में है, तो उसको हम लोग ओम में निकालते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द पैरामीटर HFE इज कॉल्ड डॉट 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 इन कॉमन एमीटर अरेंजमेंट विथ आउटपुट शॉर्टेड। ठीक, कह रहा है कि जो HFE है डॉट 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 फिर लिखा है इन कॉमन एमीटर, मतलब यही क्या करना है, हम लोग को फिल करना है एक कॉमन एमीटर अरेंजमेंट में विद आउटपुट शॉर्ट सर्किट। ठीक, तो जो HFE है ये क्या आपका HF। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखे थे, I2/I1 लिखे थे। ठीक, और ये क्या हम लोग कहे थे, इसको फॉरवर्ड करंट गेन कहे थे। ठीक, अब यहाँ पे अगर HFE लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन एमीटर के लिए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो HFE है ये क्या हम लोग का करंट गेन है। ठीक, तो 7 का क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इफ़ द ऑपरेटिंग पॉइंट चेंजेस द H पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर।
कह रहा कि अगर हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज कर दे रहे हैं तो ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए जो ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर हैं ये वोल्टेज अपान करंट या करंट अपान वोल्टेज या वोल्टेज अपान वोल्टेज या करंट अपान करंट के ही रेशियो से मिल रहे हैं हमको। तो अगर हम लोग ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को चेंज कर रहे हैं तो ये क्या होगा, वोल्टेज करंट वगैरह इस पर क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा। और जब इस पर फ़र्क पड़ेगा तो जो एच पैरामीटर है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। दिस मीन्स व्हाट, ये जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आएगा, फिर से रिपीट करें। देखिए जो एच पैरामीटर हैं ये करंट अपान वोल्टेज, वोल्टेज अपान करंट, या सिंपली ऐसे कहिए करंट वोल्टेज के या वोल्टेज करंट के या केवल करंट के या केवल वोल्टेज के क्या है, रेशियो है। आपको हर एक एच पैरामीटर पता ही है, ठीक। तो ये क्या है, इसमें जब करंट वोल्टेज आए हैं तो अगर हम लोग ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को चेंज कर रहे हैं तो करंट वोल्टेज के वैल्यू भी चेंज होंगे। दिस मीन्स व्हाट, जो एच पैरामीटर होगा वो भी क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन या फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो लिखा गया है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर, आगे बढ़े ना। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि द वैल्यूज ऑफ एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर अरेंजमेंट आर डॉट 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 अरेंजमेंट, ऐसे करके लिखा हुआ है। ओके, हम लोग को जो खाली जगह है उसको क्या करना है, भरना है। तो कह रहा कि जो एच पैरामीटर होगा किसका, ट्रांजिस्टर का, किसमें, कॉमन एमिटर अरेंजमेंट में, वो क्या होगा, डॉट 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 लिखा हुआ है, ठीक। इसको क्या करना है, हम लोग को फिल करना है, ठीक। तो ये देखिए क्या है, द सेम एज कॉमन बेस, नहीं ऐसे कैसे सेम कर देंगे। द सेम एज कॉमन कलेक्टर, नहीं भाई ऐसे कैसे कर देंगे। डिफरेंट फ्रॉम कॉमन बेस, ठीक। क्या होगा, जो एच पैरामीटर होंगे ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर अरेंजमेंट में वो क्या होंगे, अरेंजमेंट आर, इसके बाद यही भरना है आर डिफरेंट फ्रॉम दैट इज कॉमन बेस अरेंजमेंट, ठीक। अगर भाई कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर तीनों के एच पैरामीटर आपस में क्या रहते, इक्वल रहते, सेम रहते, तो उनको डिस्टिंग्विश करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग कॉमन ऐसे एच आई, एच एफ, एच ओ, एच आर लिख देते। अगर सेम रहते तो क्यों हम लोग फिर इसमें सेकंड सब्सक्रिप्ट ऐड करते। बात समझ रहे हैं ना, क्यों सेकंड सब्सक्रिप्ट ऐड करते, वो अलग अलग है, तभी ना हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ सेकंड सब्सक्रिप्ट यूज़ करते हैं कि अगर कॉमन एमिटर रहेगा तो ई रहेगा, कॉमन कलेक्टर रहेगा सी रहेगा, कॉमन बेस रहेगा बी रहेगा, ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ऐड करते थे, ठीक। तो इतना तो आपके पास कॉमन सेंस होना ही चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो 9 नंबर है उसका सी नंबर ऑप्शन या थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर, आगे बढ़ते चले ना। ओके, देखिए कितना आसान आसान है। अगर आप थ्योरी कमांड होगा तो एमसीक्यू आपके लिए दाएँ बाएँ आपका खेल है। अगर आप थ्योरी को स्किप करके डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही कठिन है। यहाँ से आप चीज़ों को याद करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, ठीक। और पेपर तो मैं आपके एग्जाम को बना नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें ट्विस्टिंग आ गया क्वेश्चन में तो तुरंत उल्टा का सीधा करके चले आएंगे। इस वजह से अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले आपको थ्योरी वाला वीडियो देखना होगा, उसको आप 2x पे करके देख लीजिए, ठीक। टाइम कम है, 2x करके देख लीजिए, उसके बाद ही टॉपिक को पढ़िए, तभी से आप कुछ सीखेंगे। इसी वजह से मैं जी जान लगा के पहले थ्योरी को कंप्लीट कराता हूँ, तब जाके एमसीक्यू को स्टार्ट कराता हूँ, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आप व्यस्त हैं, टाइम नहीं है, तो फिर याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इन आर्डर टू डिटरमाइन एच एफ ई, कर रहा है कि अगर एच एफ ई निकालना है, एच एफ क्या होता है, करंट गेन होता है, फॉरवर्ड करंट गेन, ई चिपका दिया गया, दिस मीन्स व्हाट, ये कॉमन एमिटर अरेंजमेंट का बात हो रहा है। एंड एच आई ई, अब देखिए एच आई क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस होता है, फिर ई चिपका दिया गया, इसका मतलब क्या, ये भी कॉमन एमिटर के अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक। पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर डॉट 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 इज आर शॉर्ट सर्किटेड, ठीक। ये कब मिलते हैं, जब हम लोग को एच एफ ई हो गया चाहे एच आई हो गया, जब हम लोग का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है, तभी जाके क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक। दोनों केस देखिएगा V2 = 0 करके लिखवाया गया, ऐसे इधर उनका वैल्यू और बगल में V2 = 0 करके लिखवाया गया। दिस मीन्स व्हाट, जो ऑप्शन सेकेंड होगा वो क्या होगा, राइट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड पर टिक कर देंगे, वहाँ तो टिक करना नहीं है, वहाँ तो OMR शीट भरना है, ठीक। तो उसमें गोला रंग दीजिएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेम्परेचर चेंजेस द एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बदल दें तो एच पैरामीटर क्या होगा ट्रांजिस्टर का। देखिए हम लोग टेम्परेचर जब बदलेंगे तो क्या होगा, क्यू पॉइंट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्यू पॉइंट चेंज होगा। अब जब क्यू पॉइंट चेंज होगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, जो हम लोग का एच पैरामीटर है वो भी क्या होगा, चेंज होने लगेगा। दिस मीन्स व्हाट, जो थर्ड नंबर ऑप्शन होगा 11 नंबर क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे चीज़ों को ना।
जो 11 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्या मैं बताया कि जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्यू पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट होगा इधर उधर। जब क्यू पॉइंट इधर उधर शिफ्ट होगा तो करंट, वोल्टेज, ये सब वैल्यू भी क्या होंगे, चेंजेज आएंगे इसमें। और जब इस वैल्यू में चेंजेज आएंगे तो जो एच पैरामीटर है वो तो इन्हीं से मिला के बना है भाई, करंट वोल्टेज इन्हीं सबसे मिला के बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोग का एच पैरामीटर है दैट विल बी चेंज। ओके, तो क्या हो जाएगा हम लोग का जो थर्ड नंबर ऑप्शन है आल्सो चेंज, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ कॉमन एमिटर अरेंजमेंट द वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पिडेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। कह रहा है कि अगर कॉमन एमिटर अरेंजमेंट है तो इसमें जो इनपुट इम्पिडेंस है उसका वैल्यू क्या होगा। तो अरे भाई ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्या होता है, एच आई ई से हम लोग लिखते हैं तो ए वाला क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो बेवकूफ़ बना रहा है हम लोग को ना, कह रहा कि किसके इक्वल होगा। अरे इक्वल क्या होगा, ये कहिए ना किससे डिनोट किया जाता है, एच आई से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो होगा उसको करेक्ट कर दिया जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। ओके, अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि यूजिंग स्टैंडर्ड एच पैरामीटर नामकलेचर द वोल्टेज गेन इन कॉमन एमिटर अरेंजमेंट इज। ठीक, तो देखिए ये जो फार्मूला आपको निकलवाया गया है इसको आपको अलग अलग तरीके से इसके वैल्यू को पुट करना आना चाहिए। ठीक, जैसे मैं जो फार्मूला निकलवाया हूँ इसका, मैं उसको एक बार बताता हूँ मैं क्या यहाँ पे निकलवाया हूँ। ठीक, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें। ठीक, जब देखिए मैं इसको निकलवाया था तो जो इसका वैल्यू आया था वो क्या आया था, एक मिनट मैं वैल्यू को लिखता हूँ। देखिए क्या था, जो वोल्टेज गेन था ए सफिक्स में भी जो था माइनस एच एफ आर एल करके था, और ऐसे नीचे क्या था आपके एच आई थे, फिर क्या था ब्रैकेट में 1 प्लस एच ओ आर एल था, 1 प्लस एच ओ आर एल था, और फिर क्या था इधर माइनस करके यहाँ पे क्या था एच आर, और फिर क्या था एच एफ था, और फिर क्या था आर एल था। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में स्मॉल आर एल लिया तो आप कैपिटल आ जाएगा, स्मॉल आर एल लिख सकते हैं। ठीक, अब ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे अपने कापी में और ऑप्शन में ये दिया हो तब करेंगे, अरे ये तो सर पढ़ाए नहीं है, आपको दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन सर ये फार्मूला पढ़ाए हैं। ठीक, बस आपको क्या करना है, इसको दूसरे वे में इसको लाके निकालना है। कैसे निकालेंगे दूसरे वे में उसको बता देते हैं। ठीक, कैसे इसको दूसरे वे में निकालेंगे। ठीक, तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जो आपका वोल्टेज गेन होगा ए बी वो क्या हो जाएगा V2/V1 होगा। चीज़ों को यहाँ से देखिएगा V2/V1 होगा। ठीक, और ये V2 एज इट इज हम लोग लिख देंगे, और V1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो V1 होगा हम लोग का उसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड आई का सहारा ले सकते हैं। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, इसको I1 जेड आई लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो वहाँ से क्या करिएगा, इसको आप ले जाके पुट करिएगा, जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो वहाँ से इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक, जेड आई का सहारा लेके अब I1 का जो वैल्यू आया रहेगा इसको ले आकर आप क्या करिएगा, पुट कर दीजिएगा, आपका तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको देखिए इक्वेशन बना के I1 का वैल्यू निकलवाया गया होगा -V2/HF एच ओ प्लस 1/RL करके निकलवाया गया होगा। ठीक, उसको पुट कर दिए वैल्यू आ जाएगा। ये सिंपली जेड आई इन यहाँ लिख दिया था। ठीक, तो जो V1 होगा वो क्या होगा I1 या आई इन लिख सकते हैं इंटू जेड आई इन लिख सकते हैं। ठीक, तो I1 के वैल्यू को पुट कर दीजिएगा जेड इन के टर्म में, आपको तुरंत क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। सिंपली यहाँ जो I1 है इसको लाके इसके वैल्यू को पुट करेगा। ये क्वेश्चन आपको निकलवाया गया होगा, अगर फिर से रिपीट करते हैं, I1 = -V2/HF ब्रैकेट में HO प्लस 1/RL। ठीक, इसको पुट करिए, देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। और तुरंत क्या करिए, खटाक से क्या करिएगा, पहला वाला ऑप्शन जो है उसको करेक्ट मार दीजिएगा। ठीक, तो ये तो जो मैनिपुलेशन वगैरह है ये आपको आना चाहिए। ठीक, जो क्वेश्चन इधर तो हेर फेर हो रहा है ये आपको करने आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो इस वजह से आपको अच्छे से समझना होगा थ्योरी को, तभी आप इसको कर पाएंगे। ओके, अब देखिए कह रहा है कि जेड आई इन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसका भी देखिए फार्मूला निकलवाए हुए हैं। इनपुट इम्पीडेंस किसके बराबर होता है, हो सकता है काफ़ी हम जेड आई करके निकलवाए हैं, इसमें जेड आई इन दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जेड आई इन लिखिए चाहे जेड आई लिखिए, बात क्या है बराबर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जब फार्मूला आप निकाले थे तो क्या था, एच आर था, फिर क्या था एच एफ था। ठीक, एच आर और एच एफ था। ठीक, अब देखिए इसमें ई लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे ई लगा देंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, ई लगा देंगे, तो जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और जो मैं कापी में निकलवाया हूँ वो कैपिटल RL करके निकलवाए, यहाँ स्मॉल RL दिया है, तो भाई अलग अलग बुक का अलग अलग नोटेशन है इसमें, वो स्मॉल RL किए, हम लोग बड़का वाला RL माने थे, ये छोटका RL माने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक,
अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको ही बता दिया जाए। पूछ रहा है डॉट डॉट डॉट, पहले ही खाली जगह दे दिया, करा भरो, आगे कह दिया कि एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर आर डायमेंशनलेस। ठीक, तो आगे क्या भरना होगा, बताना होगा कितने एच पैरामीटर क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो देखिए जो गेन होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक, तो एच पैरामीटर में दो गेन के हम लोग के पैरामीटर हैं, एक करंट गेन का है, एक वोल्टेज गेन का है। और गेन हमेशा क्या होता है, अगर वोल्टेज गेन है तो वोल्टेज का रेशियो होगा, करंट गेन है तो करंट का रेशियो होगा। तो जब ऊपर करंट नीचे करंट है दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा भाई। ऐसे ही जो ऊपर वोल्टेज है नीचे वोल्टेज है तो दोनों का रेशियो, दोनों का जो यूनिट है तो कैंसिल हो जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। दिस मीन्स व्हाट, जो दो पैरामीटर होंगे कौन कौन से, एच एफ करंट गेन, एच आर वोल्टेज गेन, ये क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। आपके कॉपी में लिखवा भी क्या है, इसका मतलब 3rd नंबर ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब देखिए 16 नंबर क्या पूछ रहा है, चलिए इसका भी जवाब दिया जाए। कह रहा है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज रेफर्ड एज, ये तो आप जान ही रहे हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक, वही क्या है, उसी को हम लोग जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो बीजेटी को हम लोग जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कह देते हैं। क्लियर, आगे बढ़े ना, तो ये तो आपके लिए आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किटेड एडमिटेंस पैरामीटर इज आल्सो नोन एज। कह रहा है कि जो शॉर्ट सर्किटेड एडमिटेंस पैरामीटर है वो उसका और उस मतलब उसको और भी हम क्या कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं उसको, हम लोग वाई पैरामीटर कहते हैं। ठीक, एडमिटेंस पैरामीटर जब आया है तो वहाँ तुरंत हम लोग को वाई पैरामीटर पर फोकस करना होगा, क्योंकि इम्पीडेंस का क्या होता है, ये उल्टा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका नंबर बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक ना, तो ये सब बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रुकिए ऑप्शन थोड़ा और सही से आपके सामने लाते हैं। ठीक, अब देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर बेसिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कह रहा है कि बेसिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए इसमें से जो दिया गया ऑप्शन है वो कौन सा क्या है, करेक्ट है। ठीक, इस चीज़ को बताना है। ऑप्शन देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसको देखिए मैं ऑप्शन ए बी सी डी, तो देखिए इसका क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक, इसके रीजन को मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। ठीक, मैं पूरा रीजन बोल रहा हूँ, उसको आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। बोले, देखिए इसका रीज़न क्या क्या है मैं बता दे रहा हूँ कि बेसिक ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम लोग को कॉमन बेस एम्पलीफायर यूज़ करना है तो क्या रखना चाहिए, लो इनपुट इम्पीडेंस रखना चाहिए और लो करंट गेन रखना चाहिए। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट है, इस वजह से मैं इसको लगा दिया हूँ क्योंकि मैच कर रहा है। ठीक, अगर हम लोग को कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बनाना है तो ये क्या होना चाहिए, ये लो इनपुट इम्पीडेंस रखना चाहिए और हाई करंट गेन रखना चाहिए। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के देखिए क्या करा है, ये लो आउटपुट इम्पीडेंस करा। ठीक, तो ऑप्शन गलत है ना, क्लियर है ना, ऑप्शन गलत है। और करंट गेन लो करा, वो होना क्या चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक, तो गलत है। ओके, अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी नंबर क्वेश्चन कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैज़ वेरी पुअर वोल्टेज गेन बट वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। ठीक, तो देखिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए क्या होता है, इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो पुअर होता है, लेकिन जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, हाई होता है। ठीक, तो देखिए ये ऑप्शन भी क्या हो सकता है, आपका करेक्ट हो सकता है, सी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। अगर हम लोग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर क्या रखता है, पुअर वोल्टेज गेन रखता है, इतना चीज़ क्लियर, और क्या रखता है, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस रखता है। ठीक, तो ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक, ये जब आप सेकेंड सेम वगैरह पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर की जो प्रॉपर्टी वगैरह रही होगी या 4th सेम में, वहाँ आपको सर लोग आपके बताए रहे होंगे। ठीक, वहीं से ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए डी नंबर ऑप्शन कर रहा है कि द आउटपुट करंट गेन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर इज हायर देन करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर। ठीक, तो देखिए ये ऑप्शन भी क्या आपका करेक्ट है। ठीक, तो देखिए ए सी डी तीनों ऑप्शन क्या है इसमें से करेक्ट हैं। जो आउटपुट करंट गेन होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर का वो क्या होता है, हायर होता है, किसके, कॉमन कलेक्टर के करंट गेन से। ठीक, तो देखिए ए सी डी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, हो सकता हो इसमें से स्टेटमेंट ऐसा पूछना चाहता हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट
फॉर बेसिक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर तब हम लोग बी को करेक्ट लगाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन हम लोग को सही मिल रहा है। ओके, तो जब ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो ये MCQ क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग तो MSQ डील नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन था नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कोई एक आप सही वाला सही लगाइए, आपको सही माना जाएगा। ये तो भाई जो पेपर सेट किया उसकी गलती ना, आप क्यों 3 ऑप्शन सही किए हैं, आप पेपर कर रहे हैं MCQ, क्यों 3 सही किए, ठीक थे, तो उनकी गलती है, तो आपको बेफिक्र रहना है, एक ऑप्शन जो सही है उसको मार दीजिए। ओके, तो देखिए ACD तीनों ऑप्शन क्या है इसमें से करेक्ट है। ओके, तो जो आपको मानना होगा करेक्ट उसको करेक्ट मार दीजिएगा। वैसे पेपर वगैरह बनेगा तो उसमें सब ऑप्शन सही करके आपको दिए जाएँ, ठीक। अब देखिए 19 क्वेश्चन का रहा कि द कंडीशन नेसेसरी टू कैलकुलेट HOE ऑफ ट्रांजिस्टर, कह रहा कि जो आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए देखिए जो आउटपुट एडमिटेंस है वो कह रहा है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर केस में उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होना चाहिए, जो बेस करंट होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। बेस करंट को कांस्टेंट करके हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में रेशियो को निकाल लेते हैं, ठीक। तो IB को हम लोग क्या कर लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, और क्या करेंगे, जो आउटपुट हम लोग का करंट होगा मतलब IC अपॉन आउटपुट वोल्टेज VC में क्या करेंगे हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। कॉमन एमिटर केस में IC क्या होगा आउटपुट करंट और VC क्या होगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक। क्लियर। अब देखिए इसका एग्जैक्ट रीजन आपको कहाँ से पता चलेगा, जब S पैरामीटर वगैरह डिराइव करके निकाला जाता है तो इक्वेशन वगैरह उसमें क्या होते हैं, आते हैं, उसमें क्या होते हैं, क्या बोले, इक्वेशन वगैरह उसमें आते हैं, ठीक। तो देखिए होता क्या, इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है DI2 वगैरह, देखिए कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक। क्या लिखा जाता है, देखिए इसको पूरा पहले इरेज कर लें, अब कलर चेंज, अब मज़ा आएगा, ठीक। तो क्या लिखा जाता है, DI2 इज इक्वल टू करली क्या होता है, या इसको आप डेल भी पढ़ सकते हैं, डेल I2 ओवर डेल I1, ठीक। इसके साथ क्या रहता है, इसके साथ यहाँ पे क्या रहेगा आपका DI1 क्या रहता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर प्लस रहता है, और उसके साथ फिर क्या रहता है, करली I2 अपॉन क्या होता है, करली यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, और यहाँ पे क्या होता है DV2 होता है, ठीक। तो देखिए जब कैलकुलेट करना रहेगा क्या हम लोग को HO, तो उस दरमियान हम लोग क्या करते हैं, ये जो DI1 है इसको क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं। जीरो मानने का मतलब क्या, जो चेंज इन I1 है वो क्या आपका कांस्टेंट है, मतलब I1 क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से जो आपका क्या हो जाएगा DI1 हो जाएगा, उसको हम लोग जीरो मान लेंगे, ठीक। तो ये I1 है क्या, कॉमन एमिटर में I1 जो होगा वो बेस करंट होगा, तो इस वजह से बेस करंट को हम लोग क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, जो डिजायर रिजल्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ओके, क्लियर ना। तो यहाँ से देखिए आंसर मैं आपको दे रहा था। ओके, इसको जीरो मानेंगे क्योंकि जो चेंज इन बेस करंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो DIB जो हो जाएगा, यहाँ I1 लिखे हैं, वहाँ इनपुट करंट IB होगा, तो वो क्या हो जाएगा IB कांस्टेंट, इसका मतलब DIB क्या हो जाएगा, जीरो मान लेंगे, तो ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर वगैरह को निकाल लेते हैं, ठीक। तो किसी तरीके से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, HO कर देते हैं, ठीक। और ये कॉमन एमिटर केस में तो HOE हो जाएगा, और जो DI2 होगा आपका ये क्या हो जाएगा, आपका IC हो जाएगा, और जो DV2 होगा ये क्या हो जाएगा, आपका VC हो जाएगा। तो देखिए HO इक्वल टू IC अपॉन VC मिल जाएगा, कब, जब IB हम लोग का कांस्टेंट था, या जब हम लोग का DIB क्या था, जीरो था। ओके, तो ऐसे इसको बनाया गया, ठीक। तो देखिए D नंबर ऑप्शन क्या करेंगे, करेक्ट लगा के आएंगे। ओके, अगर आपका थ्योरी पे कमांड होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सही ज़रूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है। देखिए नंबरिंग दो क्वेश्चन का सेम हो गया है, ठीक, क्लियर। तो इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, 20 होगा, 21 होगा, ठीक। कह रहा कि द ऑपरेटिंग पॉइंट चेंजेस द H पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका क्या होगा, A नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, A नंबर ऑप्शन उसका हम लोग करेक्ट लगा देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन फिर लिखा है, नंबरिंग में थोड़ा सा गलती है, ठीक। तो देखिए लिखा है कि द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 H पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज, देखिए जो स्मॉलेस्ट पैरामीटर होता है ट्रांजिस्टर का वो क्या होता है, ये HO होता है। ये जो एडमिटेंस वाला होता है ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, जो C नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये जो होता है HO, ये क्या है, एक तरीके से कंडक्टेंस बताता है, ठीक। किसके किसके बीच में, कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल के बीच में, ठीक। क्योंकि IC अपॉन हम लोग क्या किए हैं, VC वगैरह करके इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो देखिए कलेक्टर इमीटर टर्मिनल इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए कलेक्टर इमीटर है, यहाँ ऊपर कलेक्टर, ठीक। तो उसके बीच के कंडक्टेंस वगैरह को क्या करता है, ये बताता है। जब हम लोग स्मॉल सिग्नल
कंडीशन वगैरह क्या करते हैं, लगाते हैं। ओके, तो जनरली ये जो HO है ये क्या होता है, स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल द पैरामीटर्स। ठीक, जब आपको प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाएगा ना, तो उसमें आप इन सब चीज़ों को जब कैलकुलेट करेंगे तो आप सबको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो है यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा कि ट्रांजिस्टर, देखिए नंबरिंग थोड़ा सा इधर गलत हुआ ना, उसको आप एडजस्ट करिएगा। ठीक, वास्तव में ये 20 हो गया, ये 21 होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था। ठीक, तो देखिए लिखा गया कि अ ट्रांजिस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर विथ इट्स। ठीक, तो देखिए आपको कहे थे, पढ़ाए थे, जब बताए थे, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक मैनुअल वगैरह रहता है, पूरा लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए शैम्पू ही आप यूज़ कर रहे हैं, पूरा मैनुअल वगैरह कैसे क्या उसको यूज करना है, सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। तो ऐसे जब ट्रांजिस्टर वगैरह हम लोग खरीदते हैं तो क्या होता है, उसके एच पैरामीटर वगैरह मैन्युफैक्चरर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कि उसके एच पैरामीटर का क्या वैल्यू वगैरह है, कितना HI है, कितना HO है, सब कुछ दिया रहता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग का ये A नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, A नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। एच पैरामीटर वगैरह हम लोग को क्या रहेगा, उस पर मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 21 क्वेश्चन को डील किए हैं। आगे मेरा कोशिश है कि इसमें कुछ और क्वेश्चन लाया जाए, उसको मैं पार्ट 2 बना दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लगता है कि MCQ आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करते रहें। और अगर आप मेरे चैनल को कुछ बोनस देना चाहते हैं, चैनल को सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक के ऑप्शन के थ्रू वहाँ से बोनस दे सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।